आप सभी का मेरी कोर्स टॉपिक पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर है जो कि पल्स को अफेक्ट करता है। तो उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि पल्स क्या होता है, ठीक है। पल्स जो दिख रहा है ये क्या होता है। तो पल्स रेट होता है कि जब हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम जो ब्लड इजेक्ट होता है हमारे ऑर्गेन की तरफ, तो उस टाइम जो हमारे आर्टरीज जो सिकुड़ती है, फैलती है, तो उसमें एक वेव जनरेट होता है, ठीक है। वो वेव जो होता है वो हम फील करते हैं आर्टरी पे, तो उसे हम पल्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पल्स का समझ में आ गया होगा कि पल्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज, ठीक है। एज कैसे अफेक्ट करेगा कि एज जो रहता है, अगर इंक्रीज एज हो रहा है, ठीक है, एज ज़्यादा हो रहा है किसी पर्सन का, तो उसमें पल्स रेट जो रहेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा में देखा जाए तो उस टाइम पल्स रेट जो होता है वो ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा तो पल्स रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हेमरेज के बारे में। हेमरेज से कैसे होगा। तो हेमरेज की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो फ्लूइड का या फिर ब्लड का जो अमाउंट होता है वो लॉस होने लग जाता है ना। तो अगर ब्लड हमारी बॉडी में कम है तो उस टाइम क्या होगा कि हार्ट जो रहेगा वो बहुत जल्दी जल्दी हार्ट पंप करेगा ताकि पूरे ऑर्गेन को अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल पाए, है ना। तो अगर हार्ट ज़्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जल्दी जल्दी वो पंप कर रहा है ब्लड, तो जल्दी से पल्स रेट भी इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब स्ट्रेस से कैसे होगा। तो स्ट्रेस की कंडीशन में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने का भी चांसेस रहता है। क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारे बॉडी का हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, बहुत सारा उसका सिम्टम शो करने लगता है। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा कि ज़्यादा पंप आउट करेगा, है ना। अगर पंप आउट ज़्यादा कर रहा है तो पल्स रेट इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिक। अब पैथोलॉजी क्या होता है कि अगर कोई भी डिजीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस जैसे अगर टैकीकार्डिया हो रहा है तो क्या होता है उसमें कि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट रेट पल्स रेट में ये आता है, डिफ़र आता है ना। पल्स रेट इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। अब हम बात करेंगे लास्टली जेंडर के बारे में कि जेंडर कैसे अफेक्ट करता है। तो आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, अगर मेल है तो मेल का पल्स लो हो जाता है रेदर देन फीमेल, ठीक है। मतलब कि मेल का पल्स जो रहता है वो लो हो जाता है कंपेरिजन टू फीमेल के। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा हमारे पल्स रेट को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।